सो हेलो एवरीवन। ये वीडियो मैं बना रहा हूँ बेसिकली मेटलर्जी के लिए, ताकि मैं उसका सिलेबस डिस्कस कर सकूँ और साथ ही साथ एग्ज़ाम पैटर्न भी डिस्कस कर सकूँ जो 2023 बैच के लिए है। तो बेसिकली जो क्वेश्चन पैटर्न है वो एमसीक्यू बेस्ड है, मतलब सारे क्वेश्चन एमसीक्यू आएंगे, नो प्रॉब्लम, कोई सब्जेक्टिव कुछ नहीं, सिर्फ एमसीक्यू। उसमें टेक्निकल जो होगा मोस्ट प्रोबेबली 50% होगा और नॉन टेक्निकल भी 50% होगा। तो ये जनरल पैटर्न है, बट ऐसा नहीं कि एग्जैक्टली सेम होगा, बट हाउएवर एटलीस्ट 50% तो रहेगा। क्या होता है कि जो एग्ज़ाम कंडक्ट करने वाली एजेंसी है वो हर साल बदल जाती है, मतलब कोई ज़रूरी नहीं कि इस बार जो एग्ज़ाम कंडक्ट कर रही है नेक्स्ट ईयर भी वही एग्ज़ाम कंडक्ट करे, राइट। तो वैसे अगर टेक्निकल में देखें तो जो सिलेबस रहेगा वो रहेगा फिजिकल मेटलर्जी, मैकेनिकल मेटलर्जी, आयरन मेकिंग, स्टील मेकिंग, ओर एक्सट्रैक्शन, वेल्डिंग मेटलर्जी, मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी, ठीक है। कुछ इस तरह के टॉपिक से रिलेटेड रहेंगे। फिजिकल मेटलर्जी कहने मतलब जो फिजिकल एस्पेक्ट्स होते हैं, जैसे लाइक हीट ट्रीटमेंट हुआ, क्रिस्टल स्ट्रक्चर हुआ, वगैरह वगैरह, ये सब डिस्कस होंगे। मैकेनिकल मेटलर्जी में आपका जो डिफॉर्मेशन से रिलेटेड है, टेंसाइल टेस्ट है, डिफॉर्मेशन है, स्लीप है, बैंड्स है, लाइक दिस, ये सब चीज़ डिस्कस हो गए। आयरन मेकिंग मतलब बनाने का प्रोसेस, इसमें आपका मेल्टिंग रूट भी आ जाता है और डीआरआई वगैरह से जो आयरन मेकिंग करते हैं वो भी आपको पढ़ना पड़ेगा। स्टील मेकिंग, आयरन मेकिंग के बाद जो स्टील मेकिंग हम लोग करते हैं, जो विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन लैंसिंग, फिर उसका रिफाइनिंग, फिर उसमें जो क्रोमियम लॉस और समथिंग लाइक मैग्नीशियम कैसे उसमें निकालते हैं, सिलिकॉन का कैसे रिफाइनिंग करते हैं, मतलब उस तरह की चीज़ें का क्वेश्चन हो सकता है। और सारे ऐसे बेसिक लेवल के ही क्वेश्चन रहते हैं। कुछ कुछ कहीं कहीं न्यूमेरिकल वगैरह पूछा जा सकता है, लेकिन न्यूमेरिकल का जो संख्या है काफ़ी कम रहती है। तो वेल्डिंग मेटलर्जी, वेल्डिंग से रिलेटेड कि जब वेल्ड करते हैं तो हीट इफेक्टर जो बनती है उसका स्ट्रेंथ क्या होता है, कौन सा मटेरियल से वेल्ड करेंगे, फिर वेल्डिंग का क्या क्या एडवांटेजेस है, डिसएडवांटेजेस है, लाइक दैट। तो मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी में जैसे आ जाता है हमारा रोलिंग प्रोसेस, बेंडिंग प्रोसेस, फोर्जिंग प्रोसेस, देन एक्सट्रूजन प्रोसेस, तो ये सब के बारे में थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन आ सकता है। अब आते हैं नॉन टेक्निकल। तो नॉन टेक्निकल में बेसिकली एप्टीट्यूड पूछ सकता है, जैसे जो नॉर्मल एप्टीट्यूड होते हैं। देन इंग्लिश सब्जेक्ट का कुछ रहेगा, इंग्लिश रहेगा, सेंटेंसेस हो सकते हैं, करेक्ट फिल इन द ब्लैंक्स हो सकते हैं। देन रीजनिंग के क्वेश्चन हो सकते हैं कुछ, फिर जनरल नॉलेज के कुछ क्वेश्चन रहेंगे। इंडस्ट्री रिलेटेड क्वेश्चन्स भी होंगे, इंडस्ट्री रिलेटेड क्वेश्चंस मतलब हो सकते हैं जैसे इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से कि जैसे मान ली इंडिया में कौन कौन से इंडस्ट्री है जो स्टील बनाते हैं, लाइक समथिंग लाइक दैट। फिर इंडस्ट्री के अंदर जैसे कुछ आईएसओ होता है, कुछ सर्टिफिकेशन होते हैं, तो उसके रिगार्डिंग भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये काफ़ी ब्रॉड है, मतलब बेसिकली इट कांट बी सेड दैट दिस विल बी आर, बट हियर क्या होगा कि क्वेश्चंस वैरायटी के हो सकते हैं, बट द क्वेश्चंस विल बी इजी एंड इट विल कंप्राइज ऑफ डिफरेंट टॉपिक्स। तो ये 50% ये हो गया, 50% ये हो गया, एमसीक्यू हो गया, इतना तो क्लियर हो गया। अब आता है कि टोटल क्वेश्चंस कितने रहेंगे। तो गाइस क्वेश्चंस 100 क्वेश्चन के आसपास रहेंगे। अगेन इट विल डिपेंड कि कौन सा एजेंसी कंडक्ट करता है। जनरली देखा गया कि एमकेट या मेटल करके जो कंपनी है वो कंडक्ट कर रही है, बट कहा नहीं जा सकता कि 2023 में भी वही कंडक्ट करेगी, ठीक है। टोटल क्वेश्चन रहेंगे अराउंड 100 क्वेश्चंस, तो 50 टेक्निकल, 50 नॉन टेक्निकल। टाइम अप्रॉक्सीमेटली रहेगा 2 आवर्स। नेगेटिव मार्किंग 1/3। तो यहाँ मैंने लिखा है, बट ये कोई फिक्स नहीं है, मतलब अगर हो सकता है कोई दूसरा एजेंसी ले वो नेगेटिव मार्किंग स्किप भी कर सकती है। टोटल नंबर क्वेश्चंस बढ़ा घटा भी सकती है, टाइम भी बढ़ा घटा सकती है, लेकिन लमसम जो आइडिया आपको रहेगा कि लगभग 100 के आसपास तो क्वेश्चन रहेंगे, मे बी 120 या कोई रह सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका आइडिया हो गया कि कितने क्वेश्चंस रहेंगे, टाइम क्या रहेगा, नेगेटिव मार्किंग रहेगा और नहीं भी रह सकता, ठीक है। और एक और न्यूज़ देना चाह रहा हूँ आप लोगों को, जो भी जैसे जो बीटेक किए हुए इस जेएटी में ज्वाइन करेंगे तो उनका क्या होगा, 3 इयर्स के सर्विस के बाद उन्हें इंटरनल अपने प्रमोशन के लिए टू बिकम असिस्टेंट मैनेजर उनको एक एग्ज़ाम भी कंपनी कंडक्ट करवाती है, जो कि इंटरनल एग्ज़ाम होता है। तो उसके बारे में तो ज़्यादा आइडिया नहीं है, बट हाँ इतना आइडिया है कि एग्ज़ाम होते हैं, उसमें अगर आप पास होते हैं, रिटन होगा, इंटरव्यू होगा, तो फिर आप
असिस्टेंट मैनेजर के लेवल पे ज्वाइन कर सकते हैं। मतलब 3 साल के बाद आपका प्रमोशन हो जाएगा असिस्टेंट मैनेजर, आप फिर ये सुपरवाइज़र वाला ग्रेड में आप नहीं रहेंगे, ठीक है। अगर कोई डिप्लोमा से ज्वाइन करता है तो डिप्लोमा वाले के लिए क्या है, 5 इयर्स ऑफ सर्विस होना चाहिए, उसके बाद फिर आप एलिजिबल होते हैं फॉर दिस असिस्टेंट मैनेजर पोस्ट, राइट। तो ये काफ़ी एक अच्छा अपॉर्चुनिटी रहता है कि अगर आप बीटेक से भी अगर गए हो और डिप्लोमा से भी गए हो तो आगे चल के आपके पास काफ़ी स्कोप रहती है। बस ये है कि आपको ज्वाइन करने के बाद भी अच्छे काम करने हैं, फिर आपके पढ़ाई लिखाई भी साथ में साथ थोड़ा कंटिन्यू रखना है, क्योंकि वहाँ टेक्निकल क्वेश्चन भी हो सकते हैं, राइट। साथ साथ जॉब रिलेटेड क्वेश्चन भी होंगे, इंटरव्यू होंगे। तो ये सब कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा था रिगार्डिंग मेटलर्जी। जो कुछ लोगों का क्वेरी था, कुछ लोगों ने कमेंट किया था हमारे वीडियो पे कि सर मेटलर्जी के लिए स्पेशली बनाया जाए, तो उनके लिए मैं ये वीडियो बनाया था। तो जो इंटरेस्टेड हैं प्लीज़ इसको भरें और होप फॉर द बेस्ट। सो थैंक यू ऑल।